तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 क्लास 9 स्टैटिस्टिक्स। और यही चैप्टर क्लास 10th में भी है, चैप्टर 14 का भी यही नाम है स्टैटिस्टिक्स, ठीक, यही नाम है इसका, ठीक है सर। तो क्या होता है एक एक आज इंट्रो पार्ट पूरा कवर करेंगे, क्या क्या इसमें हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज और उनके एग्जांपल्स वगैरह एनसीईआरटी की जो भी है वो करेंगे। अगर आपसे सबसे पहले मैं ये बताऊं यार इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है, क्यों हमें सर आप पढ़ा रहे हो, क्या रिक्वायरमेंट होगी, इसके बिना क्या ऐसा था कि अगर हम इसे नहीं पढ़ते तो ये दिक्कत होती। तो क्या होता है स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली बताएं आपको कि इंफॉर्मेशंस होती हैं। आपने ये नाम लाइफ में हर दिन सुनते होगे, डाटा। पहले तो ये होता है उसको डाटा बोलते हैं, डेटा कि इसको डेटा बोलते हैं। डेटा डाटा एक ही बात है, वो अमेरिकन और ब्रिटिश का हिसाब किताब है। तो ये डाटा या डेटा एक ही बात होती है। ये होता है प्लूरल फॉर्म। क्या होता है ये कहां से आया नाम, ये एक लैटिन वर्ड है डेटम। क्या नाम है, डेटम। ये सिंगुलर फॉर्म होता है। अगर आपके पास एक डाटा है, ये सिंगुलर फॉर्म है, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है सर। तो डेटा, अगर आपके पास एक डाटा है तो उसको डाटा नहीं बोलेंगे, उसको डेटम बोलेंगे। और ये होता है क्या डाटा यार, ये होता है इंफॉर्मेशन। क्या होता है ये, इंफॉर्मेशन। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन वो डाटा ही है। जैसे आप कहते नहीं यार कि हमने मोबाइल से 1 GB मतलब नेट से हमने 1 GB डाटा डाउनलोड किया, वो 1 GB क्या इंफॉर्मेशन ही तो है। वो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आपने मूवी डाउनलोड कर ली, आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो, आपने हमारे वीडियो डाउनलोड कर लिए, क्या ये सब करते हो डाउनलोड, गुड। तो ये सब क्या इंफॉर्मेशन हैं। आपने नेट पे कुछ सर्च किया, थोड़ी आपका MB खर्च हुई, तो वो MB खर्च हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन मिली ना। तो डाटा मीन्स क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। अब आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है तो आप डाटा नहीं बोलेंगे, उसे डेटम बोलेंगे। यस और नो। आप आए हमारे पास और आपने एक बात बताई कि सर कल हम नहीं आएंगे, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। तो वो एक इन्फॉर्मेशन उसको डेटम बोलेंगे। यस और नो, पक्की बात है। आपने कहा सर इस बार एग्जाम में हम फेल हो जाएंगे, ये एक इन्फॉर्मेशन है आपकी, तो इसको डेटम बोलेंगे, नॉट डेटा। और आपने चुपके से हमें एक आके बात बताई कि सर हम 9th क्लास में 3 साल से हैं, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन ही तो है। तो ये भी क्या है, सीएस इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ऐसा नहीं है इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में कुछ ऐसा हो कि मतलब मोबाइल से ही रेडना। इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आपकी क्लास में अभी तक एक भी अटेंडेंस नहीं। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं क्लास में कि होशियार बच्चों की जो एब्सेंटी होती है वो उनकी प्रेजेंट होते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो ये सब इन्फॉर्मेशंस हैं, क्लियर है। तो अगर कोई आपसे पूछे डाटा डेटम इन्फॉर्मेशन, समझ गए ना क्या होती, किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन। आपने कहा सर कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच है, क्या है, इन्फॉर्मेशन ही तो है ये, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अ डाटा। क्या होता है ये, कलेक्शन ऑफ अ डाटा। लेकिन 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 ये जो नाम है स्टैटिस्टिक्स, ये करता क्या है कि हमारे पास कई प्रकार का जो डाटा है, उसमें से जो काम का डाटा होता है ना, जो जिससे हमको नॉलेज मिलेगी या जो हमारे काम का है, उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। जैसे हमने आपसे ये पूछा यार, हमने आपसे ये पूछा कि भैया नेट पे सर्च करो कि इंडिया और श्रीलंका का जो 2011 में मैच हुआ था उसमें जीता कौन था, ठीक है सर। तो नेट के पास तो बहुत सारे डाटा, इंडिया और श्रीलंका के कई सारे मैच हुए, सब कुछ है उनके पास। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको जो डाटा चाहिए उसको वहां से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। बात समझ आ रही है। जो मतलब हमारे पास कई सारा डाटा और जो काम का डाटा निकाल लेने के मेथड को किस तरीके से, उससे हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, क्लियर है। और ये शब्द कहाँ से आया, ये भी एक ग्रीक वर्ड था स्टेटस, वहाँ से निकल के आया। स्टेटस से ग्रीक वर्ड है, सॉरी लैटिन वर्ड है, वहाँ से निकल के आया। इसका मीनिंग होता है अ पॉलिटिकल स्टेट, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। ये इसका मीनिंग ये होता है, मतलब सिंपल सी बात है, एक स्टेट मतलब एक राज्य है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है। उसमें मतलब कितने लोग हैं, कितने वोटर वाले हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े, वो सब इन्फॉर्मेशन, ये सब इन्फॉर्मेशन। तो समझ आइए, केवल आपको थ्योरी के चक्कर में समझा रहा हूँ, ये सारी बात है, ठीक है। नॉलेज वाली बात है, नंबर वाली बात से कोई भी लेना देना नहीं है इनका, ठीक है सर। तो ये सारी चीज़ें हैं स्टैटिस्टिक्स। अगर कोई आपसे पूछे क्या होता है तो कहना भैया ये मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करती है, एक्सट्रैक्ट करती है, कहाँ से, कलेक्शन ऑफ अ नॉलेज से। कई सारे हमारे पास नॉलेज है, उसमें से जो काम की नॉलेज उसको एक्सट्रैक्ट करने का जो मेथड होता है, किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में। चमका आ रही है बात समझ में, क्योंकि मैं ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ, अब नहीं जाऊँगा ज़्यादा
कंफ्यूज मत होना, ठीक है सर। तो फाइनली एक बार फिर से बता दें, डेटा का सिंगुलर है डेटम, इनका मीनिंग होता है इन्फॉर्मेशन, जो स्टैटिस्टिक्स होता है ये स्टेटस नाम है लैटिन का, वहाँ से लिया गया है, इसका मीनिंग ये होता है। अब डाटा भी दो प्रकार के होते हैं, इन्फॉर्मेशन भी दो प्रकार की होती है, पता है कैसे? एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। मतलब सर ये क्या होता है? प्राइमरी डाटा वो होता है जो आपने खुद से निकाला है। क्या है? सपोज मैंने आपसे कहा कि कल आपका ये होमवर्क है कि अभी तक यहाँ जितने टेस्ट हुए हैं सबके मार्क्स लिख के लाना, तो आपने खुद से लिखे हैं, यस और नो, तो वो आएगा प्राइमरी डाटा में। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? जैसे जैसे हमारे पास लिस्ट बनी थी पहले से कि इन बच्चों के इतने हैं, तो आपने उसमें से अपने नंबर छांट लिए, तो वो सेकेंडरी डाटा हो गया, क्योंकि आपके पास पहले से डाटा था, उसमें से कोई चीज़ आपने ली है, तो वो सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी क्या होता है? जो आपने खुद बनाया है वो प्राइमरी होता है। आ रही है बात समझ में? प्राइमरी और सेकेंडरी अंतर समझ आया? पक्की बात है। तो ये अब एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि यार आप मुझे ये बताना जरा कि आप इस साल, पिछली साल कितने दिन स्कूल गए, तो आप करेंगे, आप जाएंगे और स्कूल वाला जो भैया रजिस्टर है उसमें देख के हमें बता देंगे। तो जो आप लिख के लाएंगे वो सेकेंडरी डाटा है, ना कि प्राइमरी डाटा है, क्योंकि वो काम तो आपके क्लास टीचर ने, HRT ने किया था, यस और नो? बात समझ आई? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी होता है जो आप खुद से बनाते हैं, यस और नो? तो ये सारे इंफॉर्मेशन इसके बारे में। अब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये एक बार फिर से बता दें, लास्ट बार। क्या होता है, हमारे पास डाटा बहुत सारा ऐसी बिखरा पड़ा है डाटा, मान लो, उस डाटा को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के कुछ मेथड होते हैं। जैसे आपने पढ़ा बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम लोगों ने पढ़ा, फ्रीक्वेंसीज पढ़ा है, टेली मार्क में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाटा को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के तरीके सीखेंगे हम लोग यहाँ पे, यस और नो? चमक रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ कि सर ये पढ़ क्यों रहे हैं? एक चीज़ और बता दें, जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि यार आप मुझे अपने मार्क्स बताओ, मैंने सपोज यहाँ पे 10 टेस्ट लिए, मैंने कहा अपने 10 टेस्ट के नंबर बताओ, तो एक नंबर आपने किसी एक कॉपी पे लिखे थे यार कि हमारे उस टेस्ट में 20 नंबर आए, दूसरे टेस्ट की कॉपी आपकी गुम हो गई, मान लो, आपको पता है केवल, तो ऐसे डाटा बिखरा पड़ा है। मैंने कहा कि कल मुझे एक पेज पर अपने टेस्ट के सारे मार्क्स लिख के दो, तो वो एक सही तरीका है ना। तो वही हम लोग सीखेंगे कि जो डिफरेंट बेस में उल्टे सीधे तरीके से डाटा पढ़ा है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के तरीके पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। क्लियर है? पक्की बात है? चलिए अब डाटा को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी बेसिक बात। अब आते हैं नंबर वाली बातें। एक्सरसाइज 14.1 में तो कुछ है नहीं, वो सारा मैंने बता दिया। अब एक्सरसाइज 14.2 का इंट्रो पार्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और उस पर लिखा गया, हेडिंग क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा। डाटा का क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, बकवासगिरी होती, समझो केवल, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब डाटा को प्रेजेंट कैसे करते? बढ़िया तरीके से। अब आप भी सोचो यार कि अगर आप भी स्कूल जाते हैं तो बढ़िया सी आपकी यूनिफॉर्म होती है, हर एक सिस्टमैटिक वे होता है ना, हर तरीके जाने को तो आप कैसे भी जाओ, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे भी तो होता है, यस और नो? तो उसी तरीके डाटा को भी रिप्रेजेंट करेंगे। आपने क्या किया कि आपके 10 टेस्ट के जो मार्क्स थे आपने मुझे बताया कि सर 2 आए हैं, 4 आए हैं, 8 आए हैं, 0 आए हैं, 0 आए हैं, 3 आए हैं। फिर तुम पिटे बहुत ज़्यादा, फिर तुम 10 में 10 लेके आ गए, क्योंकि बिना पिटे आप लोग लेके आते नहीं हैं। तो साहब फिर अच्छे नंबर आ गए तो थोड़ी तारीफ हो गई, फिर तुम्हारा कुत्ता बना दिया, फिर तुम पिटे, फिर तुम लेके आ गए। तो इस तरीके से आपके 10 टेस्ट में 10 में से कितने आए हैं, इस तरीके आपने मार्क्स दे दिए। ये जो डाटा ऐसे बिखरा पड़ा है, ऐसे डाटा को बोलते हैं रॉ डाटा। क्या बोलते हैं? रॉ डाटा। ऐसे यार बिखरा पड़ा है, ठीक है। क्लियर भैया? ये ऐसे ही हमने कोई सिस्टमैटिक भी नहीं, आपने जैसे बताया वैसे आपने लिख दी। चलिए अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूं भैया इस डाटा की रेंज बताओ, इस डाटा की रेंज बताओ। रेंज क्या होती है? तो जब भी डाटा रॉ डाटा आता है और आपसे कहा गया रेंज बताओ, सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को लिखो। तो असेंडिंग में लिखते चलो 0 0 1 2 4। कुछ पढ़ा ही नहीं तुमने टेस्ट में, 3 बार 0 ले आए। 0 0 0 1 2 4 8, यस और नो? तो 0 इज द लोएस्ट मार्क, यस और नो? एंड 10 इज द हाईएस्ट। तो रेंज क्या होती है? हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस कर देते हैं, तो ये आपकी रेंज आ गई। क्लियर है? पक्की बात है? तो ये रॉ डाटा था। रॉ डाटा मतलब इस तरह की रेंज आपसे पूछेगी तो आप लोग रेंज निकाल लें। अब क्या होता है मेरे भाई? अब आपसे वो क्या बोलेंगे, देखो
कि यार ये आपका जो डाटा है ना सही तरीके से नहीं है, आप इसे बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करो। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को, जो आपको आप खुद कहेंगे कि यार आपको देख के भी अच्छा लगेगा, हाँ सर ये आपने सही तरीके से रिप्रेजेंट किया है। क्रिकेट मैच देखते हैं तो आपको याद आ रहा होगा कि वहाँ पे कुछ इस तरीके से बता दें भैया पहले ओवर में इतने रन आए, दूसरे में इतने आए, तीसरे में, यस ऐसा आता ना, बिल्डिंग बनती है ना, तो वो हमको इन्फॉर्मेशन देती है यार कि अच्छा जितनी ज़्यादा अच्छा इन्होंने इतने रन खाए, इन्होंने इतने रन खाए, यही तो होता था। ठीक है, तो ये भी पढ़ेंगे बार ग्राफ। तो ये सब क्या है, प्रेजेंटेशन है, डाटा को सिंपल वे में बच्चों को दिखाने का कि बच्चे लोग देख कर ही समझ जाए। तो इस बार क्या होगा, जब आपके टेस्ट हुए तो इस बार मैंने 20 टेस्ट लिए आपके, कितने लिए? अब आपके देखो स्टार्टिंग है, नंबर कैसे आए आपके, 20 नंबर का मैंने टेस्ट लिया था। स्टार्टिंग तो आपकी 0 से ही होगी, कितने पढ़ लो 0, फिर थोड़ा बहुत आपको लगी शर्म आई, फिर थोड़े बढ़ रहे हैं आपके मार्क्स, फिर यहीं पे अटक गए, फिर पिटे, फिर आ गए। इस तरीके से आपके मार्क्स हैं, मान लो ये एक बार 20 भी आ गए, 11, 11, ये सब इस तरीके से काउंट करना। 20 हो गए क्या, जल्दी बताओ कितने हुए, जल्दी जल्दी जल्दी। 16, फिर 11 आ गए, मान लो 10 आ गया, फिर 11, अब हो गए। ये आपके मार्क्स आ गए हैं 20 में से मैथ्स में। ठीक है सर, इस तरीके से। अब आपसे बोला गया यार ये रॉ मटेरियल है, रॉ डाटा है ना, इसको बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करो। तो अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। इधर आप हेडिंग डालेंगे मार्क्स, इधर आप हेडिंग डालेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और टैली मार्क्स तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वही चलो बता देते हैं, क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर फ्रीक्वेंसी की हिंदी बताऊं मैं आपको, इसकी हिंदी होती है बारंबारता, मतलब कोई चीज कितनी बार आ रही है, बात खत्म। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है, मैं उसे बोलते हैं साइंस में आवृत्ति बोलते हैं, और बारंबारता एक ही बात है। बारंबारता का मीनिंग क्या हुआ, कोई चीज कितनी बार आ रही है, यस और नो। हिंदी तो कितना आपको समझ आ रहा, बारंबारता, बारंबार कोई चीज कितनी बार आ रही है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए आप ये बताओ, आपके जो भी टेस्ट हुआ है उसमें कितने मार्क्स, 0 आए हैं, 1 आया नहीं आया, 2 आया भैया, 3 आया नहीं, 4 आया है, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20। देखना ये इसमें आ रहा है, कैमरे में आ रहा है, हाँ वरना बिल्कुल सही आ रहा है। चलो अब देखो 0 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 कितनी बार आए हैं, 1, पक्की बात है। अब 2 कितनी बार आया, 1, 1, ठीक है भैया। 4 कितनी बार आया, 1, बहुत सही। 6, 1, 2, 3, 7, 1, 8, 1, 10, 2, 11, 6, वेरी गुड। 12, 3, पक्की बात है, और 20, एक ही बार। चलिए अब इसके टैली का 1 का टैली 1 होता है, 1 का 1 होता है, 1 का 1 होता है, 3 का 3 डंडे कर दो, और 1 का ये 1, फिर 2। अब 6 को कैसे लिखते हैं, किसी बुक में ऐसे मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, किसी बुक में ऐसा मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोनों ही ठीक है, रिप्रेजेंट करने के तरीके आप कैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 से 5 का काट देते हैं, 1, 2, 3। अब देखो जरा, अब इसका मीनिंग समझो, ये जो डाटा था, अब समझ रहा, आप सारे बच्चों ने अपना, मैंने कहा कल आप बच्चों का होमवर्क है कि जो मैंने 20 टेस्ट लिए हैं, सारे बच्चे लोग अपने नंबर लिख के लाएंगे। तो सारे बच्चे ऐसे नंबर लिख के लाए। अब मुझे ये चेक करना है कि कौन सा बच्चा पढ़ने में ठीक है। अब मैंने देखा क्या 0 नंबर उसकी एक ही बार आए हैं, ठीक है, और बच्चा मतलब 7 से ज़्यादा, देखो 6 बार पास हुआ है, हर बार पास ही हो रहा है, मतलब इंप्रूवमेंट है उसमें। अगर आप ऐसा डाटा लेके आते तो मैं उसमें देखता ना, भैया 0 कितनी बार आया, अच्छा 0 इतनी बार आया, 10 कितनी बार आया, अच्छा इतनी बार आया, तो मेरा टाइम बेकार होता ना। ये डाटा का रिप्रेजेंट आपने मुझे दिखाया अपना डाटा इस तरीके से, और मैंने 1 सेकंड में रीड कर लिया, 0 एक बार आए, फिर बच्चे में मतलब प्रोग्रेस है, क्योंकि पहले बार ही 0 थे, तो इसका इंप्रूवमेंट है। तो मैं इस डाटा को देखकर तुरंत बता सकता हूँ कि आप मतलब जो आपका रिजल्ट है वो ग्रो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। देखने में भी कितना डिसेंट सा लुक आ रहा है इसका, प्यारा सा बच्चा, मतलब अच्छा सा लग रहा है। और ये जो डाटा ऐसे बिखरा पड़ा था, कैसा नो, तो इस डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया। अब टीचर को अगर आपने ऐसे दिखाएंगे, टीचर खुश हो जाएंगे। कैसा होना, जैसे आपके घर मेहमान आते हैं, हर चीज़ का यार एक सिस्टमेटिक भी होता है। उन्होंने कहा बेटा पानी लेके आओ, तो ऐसा तो नहीं आप बाल्टी भर ला गिलास लो भैया डुबा डो पीते रहो, या फिर पानी लेके लो अंकल ठूस लो,
तरीके होते हैं, एक सिस्टमेटिक भी होता है ना उनको कहने का कि आप लेके आए, मान लो ट्रे में लेके आए, अंकल जो अच्छा लगेगा, ऐसा सेम तरीका ही है। डाटा आप ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन एक इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो कितना मजा आएगा, देख के ही पता लग जाएगा। अच्छा देखो बच्चे की यार 10 इतनी बार आए, 11 इतनी बार आए, तो ये क्लियर है। इस डाटा को क्या बोलते हैं? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चमका, इस डाटा का नाम है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या केबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो भी बोल सकते हैं। अब इसको अनग्रुप्ड क्यों बोला गया? अनग्रुप्ड क्यों बोला? क्योंकि अभी तक ग्रुप में बात नहीं हुई है। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि 0 से लेके 5 के बीच में कितने नंबर हैं, 5 से लेके 10 के बीच में, इससे क्या बोलते हैं? ग्रुप डाटा बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक ये क्या अनग्रुप्ड है। फिर से समझो, ये डाटा कैसा था? रॉ डाटा। ये कैसा है? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब बहुत चेकेंगे ऐसा इतना बड़ा नाम कैसे? सुनो, इसमें पता हुआ क्या, फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो हुआ अलग अलग, कि कोई चीज कितनी बार आई है, 0 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है उसको अलग अलग कर देना, वही तो हमने किया इसमें। तो इसका नाम क्या है? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या फिर ओनली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चमका। अब एक ने कहा कि यार इसको ना ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करो इसी डाटा को। तो अभी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, पहले इसमें कोई डाउट है तो बताओ। टेलीमार्क क्या डाउट है? अरे टेलीमार्क का क्या यूज है? देखो, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा, टेलीमार्क का सर यूज क्या है। अगर आप कॉमर्स लेंगे ना आगे जाके, एक टैली एक सब्जेक्ट भी होता है जिसपे आप लोग स्टडी करेंगे, जैसे एक्सेल होता है, एक्सेस होता है, टैली भी होता है। ऐसे ये सब डाटा की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और जैसे आप किसी स्कूल में गए जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो वहाँ पे इन सब का दबा के यूज़ होता है। अभी तक क्या छोटे छोटे स्कूल है उनमें पर्ची बना देते हैं कि आपकी फ़ीस सबमिट है या नहीं है। जहाँ 10-15 हज़ार बालक होते हैं तो वो लोग कंप्यूटर में रखते हैं, और एक बार क्लिक किया उस बच्चे के नाम तो सारी इन्फॉर्मेशन उसकी आ जाती है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आती है, एक टैली होता है, एक एक्सेल होता है, एक्सेल होता है, वो आप आगे कॉमर्स में आप पढ़ेंगे। ये केवल रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं बस ये। ठीक है, एक्सेल एक्सेस पढ़ते हैं ना कंप्यूटर में थोड़ा बहुत, तो वैसे टैली भी होता है, टैली कोर्स होता है पूरा जो आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये पूरा कॉमर्स का है। चलिए अब आपसे ये बोला जाएगा कि इस डाटा को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कर। तो देखो डाटा के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दें। डाटा एक तो होता है अनग्रुप्ड, जो ऐसे ही फैला रहता है, एक होता है ग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है कंटिन्यूस, एक होता है डिसकंटिन्यूस। मैं अभी बता रहा हूँ कंटिन्यूस, फिर उसके बाद बताऊंगा डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो अब देखो जरा, अभी इसी डाटा, इसी इंफॉर्मेशन को अभी हमने रिप्रेजेंट किया था अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। अब इसी डाटा को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बोला गया। चलिए कैसे, अब देखो जरा, चलिए देखिए, अब तो ग्रुप में आएंगे। अब देखो 0 से लेके 5 तक ले लो, 5 से 10 तक, 10 से 15 तक, 15 से और फिर 20 से 25 से लेते जाओ, लेकिन मैक्सिमम तो 20 है ना हमारे। अब कई सारे दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, सर 0 से 5 ही क्यों, सर 0 से 4 क्यों नहीं, 0 से 3 क्यों नहीं, 0 से 6 क्यों नहीं। तो भैया कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप 0 to 5 ले लो, 0 to 6 ले लो, 0 to 7 ले लो, 0 to 3 ले लो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना भी बीच में डिफरेंस ले लें। क्लियर है? तो जो इस तरीके से होता है, ग्रुपिंग होता है, इसको हमने बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। चमका। क्यों बोला क्लास इंटरवल? क्योंकि उनकी भी इंटरवल है ना 0 से लेके 5 तक। ये ठीक है सर? अच्छा जी, क्लियर है? जो छोटा होता है, अच्छा 0 और 5 में छोटा क्या है? 0, 5 क्या है? बड़ा। तो 0 को बोलते हैं लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं इसको? और 5 को क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। 5 और 10 में छोटा क्या है? 5। तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगी इसके लिए? 10 क्या हो जाएगा? चमका। तो ये हमने ग्रुप डाटा। और सुनो, 0 से लेके 5 में हम उन्हीं डाटा को लेंगे जो 0 से लेके 4 तक होंगे, 5 को नहीं लेंगे। क्यों? 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। सर हम 5 किस में लेंगे? तो 5 हम लेंगे इस वाले में, 10 लेंगे नीचे वाले में। मतलब फाइनली मीनिंग क्या? 0 से लेके 5 तक में हम 5 नहीं लेते, हम 0 से लेके 4.9999 तक लेंगे, लेकिन 5 नहीं लेंगे। बात समझ आ रही है? किसी बालक के 5 मार्क्स आए हैं तो आप कंफ्यूज कि सर वो इसमें लेंगे, इसमें लेंगे। भैया वो इसमें लेंगे,
क्योंकि 0 से लेके 5 तक वाले में हम 0 से लेके 4.99 तक लेंगे, ऐसा रूल बना दिया गया है। ठीक है, चमका। अब देखो 0, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं एफ आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ आई। अब आप कहेंगे सर ये आई क्या है, ये आई इंडिकेट करता है नंबर्स को, आई इंडिकेट करता है नंबर्स। जैसे 0 से लेके 5 तक, तो 0 से लेके 5 तक 0 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, यस और नो। कितने आ रहे हैं, 3। तो आई कितना हो गया यहाँ पे, 3 हो गया। आई बता रहा कितनी बार, तो 0 से लेके 5 तक आपके नंबर 3 बार आए हैं, यस और नो। चलिए 5 से लेके 10 तक हम लेंगे, 5 से लेके 9.99 तक। तो देखो ये भी आएगा 1 2 3 4 5 6, यस और नो, चमका। अब 10 जो है वो 10 हम इस वाले में लेंगे ना कि इस वाले में लेंगे, 10 से लेके 15 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चमका, चमका। अब 15 से लेके 20 तक, तो 15 से लेके 19.99 तक देख कोई है, कुछ नहीं है भैया। और 20 से लेके 25 तक एक बार, क्योंकि 20 आए ना, देखो अब 20 जो नंबर है वो इसमें आएगा ना कि इसमें आएगा। अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही है, जो 20 मार्क्स है वो 15 से लेके 20 तक में आएंगे, 20 से लेके 25 तक में आएंगे, 20 से 25 में आएंगे ना। तो जब मैं लिख रहा था ना 20 से 25, तो आपका डाउट था कि सर मैक्सिमम मार्क्स तो 20 हैं, आपने 20 से लेके 25 तक क्यों लिया। अरे मेरे भाई 20 नंबर तो इसमें आएगा ही नहीं, फिर 20 कहाँ जाएगा, तो इसके आगे लेना पड़ेगा, चमका। पांडे क्या है, तो देख क्यों यार, तो एक्सप्रेशन तो अच्छे दो ना, डाउट वाले दे रहे हो, कोई डाउट हो तो बोलो, पक्की बात है, तो एक्सप्रेशन अच्छे दिया करो, पॉजिटिव वाले। अब 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0। अब 0 को टैली मार्क में 0 तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। 1 कितनी बार आया, 1 आया, समझे। तो ये जो डाटा हो गया ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगी, और ये डाटा पहले वाले से भी ज्यादा अच्छा। देखो क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने मुझे ये टेबल बना के दी तो मैं ये समझ जाऊंगा कि बच्चे का लेवल क्या है। मैंने देखा भैया बच्चा 20 टेस्ट में 3 बार तो फेल हो गया यार, 0 से लेके 5 फेल हो गया। फिर एक बार मैंने देखा 10 से 15 तक 11, मतलब 50% से ज़्यादा बच्चे के 10 से लेके 15 के बीच में मतलब एवरेज बच्चा है। बात समझ आ रही है। इनफॉर इस डाटा को मैं देखते ही बता दूंगा बच्चे का लेवल क्या है, यस और नो। और लेकिन अगर इस फॉर्म में डाटा दिया तो मैं देखूंगा यार 12 कितनी बार आए, फिर मैं काउंट करूंगा। चलो अभी तो डाटा छोटा था, 20 थे, ये क्या पता 100 टेस्ट होते, फिर कब तक करते आप। बात समझ आ रही है, यस और नो, पक्की बात है ना। तो इस तरीके से ये जो डाटा हमने रिप्रेजेंट कर दिया, क्या इसका नाम, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या कोई डाउट हुआ, पक्की बात है। और ये डाटा कंटिन्यूअस है, पूछो क्यों, क्योंकि 5 पे खत्म हुआ है, 5 से स्टार्ट हुआ, 10 पे खत्म हुआ, 10 से स्टार्ट हुआ, 15 पे खत्म हुआ, 50। ये डाटा क्या कंटिन्यूअस है। अगर कुछ अब डिसकंटिन्यूअस क्या होते पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिर भी बता दूं कुछ डाटा ऐसे होते 0 से 5, फिर भैया इन्होंने दे दिया 6 से 11। तो किसी बच्चे के अगर 5.5 मार्क्स आए होंगे तो वो कहाँ जाएगा, फिर ना तो वो इसमें आएगा ना फिर वो इसमें आएगा, वो तो ठलुआ घूमेगा फिर, यस और नो। अरे डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, पक्की बात है ना। कि अगर आपने डाटा इस तरीके से हम लिखते हैं यहां पर, और किसी बच्चे को एग्जाम में 5.5 भी तो आते हैं मार्क्स, तो वो 5.5 कहां जाते, फिर वो तो उसके लिए बेकार हो जाते फिर। अब ऐसा मत सोचना कि सर हमारे स्कूल में तो ऐसा 5.5 को हम लोग 6 कर देते हैं, ठीक है, ये चीजें मत लाना भैया, वरना पढ़ गए मैथ फिर तुम। क्लियर है। तो अब पढ़ते हैं डिसकंटिन्यूअस वाले डाटा को। अब देखो ये मैंने आपका बुक का एग्जाम्पल 4 ही लिया, थोड़ा सा ही लिखा क्योंकि वो बड़ा था, मैंने केवल इन्फॉर्मेशन लिख दी हल्की फुल्की। अब देखो जरा ये क्या कहना चाह रहा है भैया, क्लास 9th के कुछ बच्चे हैं, उनका वजन किया गया, क्योंकि आजकल बच्चे लोग बहुत ज़्यादा फैटी हो रहे हैं। पहले क्या होता था, सबके 6 पैक होते थे, आज सबके फैमिली पैक हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल। पहले आपने देखा होगा मोबाइल की विड्थ ज़्यादा होती थी, बच्चे पतले होते थे। आजकल बच्चों की विड्थ बढ़ती जा रही है, मोबाइल की टेक्नोलॉजी इतनी स्लिम होती जा रही है। मतलब मोबाइल की एक्सरसाइज हम लोग ज़्यादा कराते हैं ना, उसे 24 घंटे में से तुम 25 घंटे जगाओगे उसको तो पतला तो ही जाएगा वो। हम लोग अपने बैठे बैठे ना, क्यों, सही बात है। चलो अच्छा, तो अब सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 9th क्लास के बच्चे का वजन किया तो पता लगा कि जिन 31 से लेके 35 किलो तक के बच्चे कितने हैं उस क्लास में, 9। और ऐसे बच्चे 5 है जिनका वजन इतने के बीच में है, ऐसे बच्चे 14 है जिनका वजन ये, ऐसे बच्चे 3 है जिनका वजन ये है। चमका।
अब क्या हुआ, उस क्लास में 2 बच्चों के न्यू एडमिशन हो गए। ठीक है भैया, तो हमने कहा भैया हमको तो ये लिस्ट बना के देनी थी मान लो प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल ने कहा कि यार हम अपने क्लास के सारे बच्चों को फिट देखना चाहते हैं कि जिसका वजन ज़्यादा होगा तो उसको एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे। फिर 2 बच्चों ने एंट्री मारी तो हमने वजन किया, तो यार एक बच्चे का वजन आया 35.6 चमका, और एक बच्चे का वजन आया 40.5। 2 बच्चे न्यू आए गए क्लास में, एडमिशन हो गया भैया, खुशी की बात है। अब दिक्कत ये आ रही कि उन दोनों बच्चों को कहां पे रखोगे आप, पता है क्यों? क्योंकि 31 से लेके 35 तो 9 है, और 35.6 किस में लोगे, इसमें लोगे या इसमें लोगे? क्योंकि ये तो यहां तक है, तो इन दोनों बच्चों का तो फिर वेट कंसीडर ही नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम समझ आ रही ना क्या है? प्रॉब्लम समझो इस क्वेश्चन क्या, 2 बच्चे नए आए, उनका वजन ये था, अब उन्हें इस ग्रुप में कहां पर रखोगे आप? इसमें किसमें रखोगे? किसी में भी नहीं। क्यों? क्योंकि डाटा कंटिन्यूस है ही नहीं। चमका, क्या डाटा कंटिन्यूस है? नहीं है ना। यहाँ 35 पे खत्म हो गया, अब सीधे 36 पे आया, तो 35.1 35.2 कहाँ गए ये सब? बात समझ आई ना? कहाँ गए यार ये सब? तो ये डाटा क्या, डिसकंटिन्यूस। अब इन दोनों बच्चों को कहाँ पर रखें? ऐसा तो है नहीं इनके लिए अलग क्लास बना देंगे फिर। तो अब इस डाटा को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? कंटिन्यूस डाटा में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखो। देखिए अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है सर? तो चलिए मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो जो अब ये न्यू क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा हमारा, और फिर ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट। और सुनो ध्यान से जरा, कहीं पर भी नंबर शब्द दिख जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ क्लासेज, नंबर ऑफ फलाना, नंबर ऑफ ढिमका, तो वो FI होते हैं। क्या होते हैं वो? ठीक है, जहां कहीं भी नंबर दिख जाए। चलिए अब सुनो जरा, अब कैसे इसको कंटिन्यूस बनाएंगे। तो ये 35 से कहां पे आया? 36, मतलब कितने का डिफरेंस है? 1 का। यहां कितने का है? 1 का। यहां कितने का है? तो जान लो 9th और 10th में आपको हमेशा डिफरेंस इक्वल मिलेंगे। कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि यहां पर 1 है, यहां पे 2 मिल जाए, यहां पे 3 मिल जाए। वैसे होते हैं लेकिन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो अब क्या, कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो इनके बीच का डिफरेंस कितना? 1 का। जो भी डिफरेंस है उसमें 2 से डिवाइड कर दो। किसमें कर दो? 2 से। तो कितना आंसर आया? 0.5। बात समझ आ रही है? फिर से सुनो, 35 और 36 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का ही तो है। 36 से 35 माइनस करो, 1 आ गया। ऐसे यहाँ से 1 का डिफरेंस है, डिवाइड बाई करो 2। अब पूछो सर 2 ही क्यों? क्योंकि 2 ही लिमिट होती है, लोअर और अपर। ठीक है सर? चलिए, तो अब 0.5 आया, तो ये सारी लोअर लिमिट होती है, यस और नो, और ये सारी क्या होती है? अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दो और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो। चलिए, तो 31 क्या लोअर है, इससे 0.5 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 30.5। और ये क्या है? अपर, तो इस पे ऐड करेंगे तो क्या आएगा? चमका। अब ये क्या लोअर है, तो इससे माइनस करो 35.5, और इसमें 0.5 ऐड करो तो 40.5। 41 में से 0.5 माइनस करो तो क्या आएगा? 40.5। इसमें ऐड करो कितना आएगा? इसमें से माइनस करो। अब डाटा कंटिन्यूस हो गया, और कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि इधर 0.5 माइनस कर दिया, इधर ऐड कर दिया। क्या कोई फर्क पड़ा? तुमको 2 रुपए दिए और झापड़ मार के हमने छीन लिए। क्या मिला तुम्हें? तुम्हें थोड़ी देर के लिए खुशी मिली कि अरे आ गए, फिर गम मिल गया। तो कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। अब जो बच्चे हैं वो इसमें देखो कैसे आएंगे। अब देखो, हमको पता है ये बालक कितने थे? 9 थे। अब सुनो ध्यान से रहा, तो इनको ऐसे ही लिख दो 9 5। अब सुनो लॉजिक, अभी ये मैंने गलत लिखा है, अब सही देखो कैसे होगा। 35.6 इसमें आएगा या इसमें आएगा? फर्स्ट वाले से इसमें आएगा, पक्की बात है। तो एक बच्चा बढ़ गया, पहले कितने थे, अब कितने हो गए? चमका। चलिए 40.5 इसमें आएगा कि इसमें आएगा? नीचे वाले में, क्योंकि 40.5 तो हम ले ही नहीं सकते इसमें, इसमें आएगा ना। तो 14 थे, कितने हो गए? अब ये डाटा एकदम करेक्ट हो गया। चमका। तो कैसे कंटिन्यूस डाटा को, सॉरी डिसकंटिन्यूस डाटा को कंटिन्यूस डाटा में कन्वर्ट करते, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। एक बार मैं बुक उठा के देख लूँ क्या कुछ छूटा हुआ है, बस इतना चेक कर लें भैया। सब हो गया यार, पक्की बात है। हाँ बस एक चीज़ और जान लो, जो ये क्लास इंटरवल होते हैं कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 3 का डिफरेंस है 4 का, वो आपके ऊपर फ्री यहाँ पे एकदम कितने का भी आप ले लो। अगर लेकिन क्वेश्चन में दिया गया कि आपको 4 का लेना है तो आपको 4 का ही लेना। अगर नहीं दिया गया तो आप कैसे भी ले लो। 14.2 का मैंने एक एग्जाम्पल करा दिया, इंट्रो पार्ट खत्म करा दिया। कल हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इसी। कोई डाउट हो तो बताओ यार, कोई डाउट है? पक्की बात है।
लॉक कर दिया जाए। सारे 0.5